गुड मॉर्निंग गाइस देखो समय हो गया है 10:55 और 13 तारीख और 6वां महीना। ये देखो दोस्तों, मैं हूँ अभी सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत और मैं अब कर रहा हूँ अपनी रैपिडो ऑन कर चुका हूँ मैं। और कल मेरी अर्निंग हुई थी 3446 रुपये की, मतलब 3500 के आसपास की थी, जिसमें करीबन 900 रुपये की मेरी गैस लगी थी दोस्तों। और चलो अब करते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग। आज फ्राइडे है और मुझे आज शाम को 4 बजे कस्टमर सर को लेने आना है दोस्तों। तो 4 बजे तक मैं देखता हूँ, अर्निंग करता हूँ, कितनी की अर्निंग हो पाती है मेरी, कितने की नहीं, सारा कुछ बताता हूँ आपको इसी वीडियो में। और आज सोच रहा हूँ मैं करीबन 4,000 रुपये की अर्निंग हो जाए, क्योंकि फ्राइडे का दिन है आज। 4,000 रुपये से कम तो होनी चाहिए। चलो करते हैं अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा की, कितने की हो पाती है सब कुछ बताते हैं आपको इसी वीडियो में। देखते हैं राज टैक्सी ब्लॉग। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो प्लीज़। चलो मिलते हैं कोई ट्रिप आने के बाद या फिर शाम को सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत आने के बाद। दोस्तों समय हो गया है 2:47 और मैं ये भैया है जो बैग लेके जा रहा है, इनको लेके गया था यहाँ से नोएडा सेक्टर 6 से गुड़गांव और न्यू गुड़गांव पालम के पास में, और लेके गया था और लेके आया हूँ। मतलब लेके गया था इनको मैं 753 रुपये में और लेके भी आया हूँ उतने में, सेम प्राइस में। तो आज तो दोस्तों मज़ा आ गया, मज़ा, मोटा पैसा हो गया। अब मैं अपनी डिवाइस ऑन की थी 11:15 बजे, 11 बजे 10:55 पे कर ली थी। वहाँ से फिर मेरे पास एक ट्रिप आई थी सेक्टर 7 की थी दोस्तों। तो वो मैंने छोड़ी थी यहाँ पे सेक्टर 7 में, शायद 423 रुपये में। 423 रुपये में उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के साथ ही थोड़ी देर बाद इनकी ट्रिप आ गई थी 753 रुपये में गुड़गांव। इनको छोड़ा, वहाँ जाके बोलते हैं कि मुझे वापस भी जाना, 10 मिनट का काम है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा तो मेरे को जानना पड़ेगा ना, अगर 10 मिनट में जाना है तो 750 रुपये, 750, 1500 रुपये हो गए। मज़ा आ गया काम दोस्तों। चलो दोस्तों अब यहाँ से देखता हूँ कोई, अभी देखो 2:45 बज रहे हैं, 4 बजे तक मुझे पहुँचना है साकेत। थोड़ी देर में मैं इंतजार करता हूँ, इन ड्राइव चालू करता हूँ, देखता हूँ किसी भी ट्रिप मिल जाए तो। चलो मिलते हैं साकेत या गौर सिटी। हेलो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ, देखो साकेत बस पहुँच गया। ये देखो, और ये देखो समय कितना हो रहा है, 3:56। मतलब सर ने बोला था कि 4 से 4:15 के बीच में आ जाना, तो मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों। मैसेज कर दिया मैंने सर को, 4:15 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि 5-10 मिनट तो मैसेज देखने में लगा लेते हैं वो। तो दोस्तों अब आज मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब इतनी अच्छी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, नज़र ना लग जाए बस किसी की। क्योंकि अभी तो हो गई है, कई बार क्या होता है ना, दिन में काम हो जाता है फिर शाम को काम होता नहीं है दोस्तों। तो बस ऐसा ना हो कि शाम को भी काम ना हो, बस मैं कह रहा हूँ कि शाम को और थोड़ा काम हो जाए ताकि मेरा बहुत अच्छा काम हो जाए। वैसे भी दोस्तों इस महीने मैंने काम ढंग से किया नहीं है, मतलब कर ही नहीं पा रहा हूँ दोस्तों मैं काम। तो चलो दोस्तों मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैं तो था नोएडा में, आपको बता ही दिया। नोएडा से मैं अभी एक ट्रिप लेके आया हूँ वेस्टर्न मार्ग साकेत की, जो साकेत मेट्रो से आगे है। तो उनको लेके आया हूँ 406 रुपये में। अभी उनको ड्रॉप करके दोस्तों आ रहा हूँ मैं। अभी तक मेरी अर्निंग ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है रैपिडो में 1500-1600 रुपये की है, और जो अलग से कर ली है बुकिंग मैंने, वो अलग कर ली है। इनके सर के पास आ गया, ये भी बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा मेरे को। तो चलो आज पूरे शाम तक देखते हैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाता हूँ। मुझे लग रहा है 4-5 हज़ार रुपये की तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा काम हुआ नहीं है दोस्तों। चलो देखते हैं हो पाती है नहीं हो पाती, सारा कुछ बताते हैं आपको। हेलो दोस्तों देखो अभी समय हो रहा है 12:16 और देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ। ये जब ओला स्टार्ट हुआ था इसी बिल्डिंग में था दोस्तों, इस वाली में, ये वाली, यहाँ से इसका गेट था। ये देखो जब ये ओला स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तब ये यहाँ पे ऑफिस था और गुड़गांव में था उद्योग विहार प्लॉट नंबर 1, जहाँ टोल है, टोल के जस्ट बगल में ये ओला स्टार्ट हुआ था। और ऊबर का 29 में अभी भी है, वहीं पे था, और एक 63 में था यहाँ पे, H 129 या कुछ था, मतलब मुझे याद नहीं है। H ब्लॉक में था, नहीं H ब्लॉक में तो अभी भी है, एक और दूसरे वाले ब्लॉक में था, सॉरी कौन सा कोई था, एक और ब्लॉक मुझे याद नहीं आ रहा, B ब्लॉक था, B29 ऐसे कुछ था, समथिंग। कभी इसके लिए रील बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों आज मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी दोस्तों। मैंने आज तकरीबन 35 मतलब 57-58 रुपये की अर्निंग कर ली दोस्तों। और इसमें मेरी गाड़ी की रनिंग होगी दोस्तों तकरीबन आपकी 340 किलोमीटर, 330-340 के करीब रनिंग हो चुकी है मेरी गाड़ी की।
और दोस्तों ये देखो, मैं आपको एक और दिखाऊं, मैंने बीच में इसको बीच में 0 कर लिया था, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, देखो ना 12 घंटे, मतलब 309 किलोमीटर में 12 घंटे और 12.6 आवर, ठीक है। और मैं दिल्ली की ट्रिप लेके गया था, फिर मैंने वो गैस भराई थी तो वो मैंने जोड़ा नहीं उसमें, मतलब वहाँ पे आके 0 कर दिया था, 30 किलोमीटर कम हो गया एक्चुअली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 340 किलोमीटर गाड़ी में चला दिया। सोचो दोस्तों, कितनी गाड़ी चलाई मैंने, कितनी मेहनत करी, तब जाके पैसा कमा है इतना सारा मोटा पैसा। दोस्तों ऐसे नहीं कमता मोटा पैसा, लोग सोचते हैं कि बहुत ऐसे कम जाता है बातों से। दोस्तों मेहनत लगती है, जी जान लग जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं ठीक है दोस्तों। और काम मतलब 5700 के आसपास का कर लिया है मेरे अकाउंट में। मुझे नहीं लग रहा कि मेरे हाथ में 2200 रुपये हों, 2200 या 2500 रुपये, बस 2200 रुपये सॉरी। अब बताता हूँ आपको मैं कैसे कैसे। दोस्तों मैं था आपका गो सिटी आ गया था आज आपका 5:15 बजे, 5:15 बजे आ गया था। तो वहाँ से बैठे बैठे दोस्तों मेरे पास एक ट्रिप आई थी आपकी सेक्टर 52 मेट्रो की थी। वो भैया ने क्या करा, वो 7th एवेन्यू से थे दोस्तों, 7th एवेन्यू से क्या करा था, उन भैया ने बुकिंग करी। भैया बोलते हैं कि भैया मैं 7th एवेन्यू के गेट पे पहुंच गया, एग्जिट वाले पे खड़ा रहा 2-3 मिनट। उसके बाद कहते हैं, मैंने फ़ोन किया भैया मैं एग्जिट गेट पे खड़ा हूँ, आप आ जाने का। फिर कहते हैं भैया आप अंदर आ जाओ। मैंने कहा भैया आप ये पहले बोल देते तो 3 मिनट मेरे क्यों वेस्ट होते, मैं अंदर ही आ जाता 3 देर में। तो कहते तो क्या हो गया भैया, आप दोबारा कॉल नहीं कर सकते। मैंने कहा भैया एक काम करो, मैं अब अंदर नहीं आ रहा, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ। तो फिर वो ट्रिप कैंसिल होगी दोस्तों। मैंने कहा मैं कैंसिल नहीं करूँगा। फिर वो बाद में कैंसिल करनी पड़ी मुझे, 7-8 मिनट के बाद मुझे 20 रुपये कैंसिलेशन के मिल गए दोस्तों। फिर वहाँ से सीधा मैं खाली आ रहा था 63 की तरफ। मैंने कहा 63 जाता हूँ, वहाँ से ट्रिप उठाऊँगा। सबसे बड़ा है ईगो। अब इतनी पैसे की भी ट्रिप नहीं थी दोस्तों, थी कितने की, 180 के आसपास की थी, नहीं 150-60 की थी। मतलब उसके बाद में भी दिमाग खराब, अंदर बाहर इधर उधर आधा घंटा लगता, मैंने 63 चलते सीधा। तो दोस्तों वैसे परथा चौक पहुंचा नहीं था, उससे पहले मेरे पास ट्रिप आ गई थी सेक्टर 58 62 के पास की आ गई थी। मैंने कहा तो अच्छी ट्रिप है, प्रीमियम की थी, वो भी 180 रुपये की थी। मैंने कहा ये चलो बढ़िया हो गया, उसकी जगह ये आ गई ट्रिप, ठीक है दोस्तों। तो वो मैंने ड्रॉप किया वहाँ पे। ड्रॉप करने से पहले मेरे पास ट्रिप आ गई थी सैनिक फॉर्म की आ गई थी। तो मुझे उन्होंने बोला, मैंने कहा सैनिक फॉर्म लिख के आता है। तो मैंने कहा इग्नू रोड तो नहीं आना, कि नहीं इग्नू रोड नहीं जाना। मैंने कहा तो कहाँ जाना है, वेस्टर्न मार्ग। तो बोलती है मैडम कि हाँ। अब झूठ बोल दिया उन्होंने, वेस्टर्न एवेन्यू जाना था उनको एक्चुअली। तो मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, सैनिक फार्म में जाम तो नहीं था आज, पर लेकिन फिर भी उधर से खाली आना पड़ता है बाहर बहुत। तो दोस्तों उनको मैं लेके गया था 526 रुपये में दोस्तों, 526 में उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद में मेरे पास थोड़ी देर में पिकअप आ गया था, एक परी चौक का था 850 रुपये का। मैंने वो ट्रिप एक्सेप्ट करी थी, प्रीमियम की थी, और वो थी इग्नू रोड के पास से, वेस्टर्न मार्ग से। उधर आपका कौन सा रोड निकल के जाता है, मतलब कोई रोड निकल के जाता है उधर, वो रोड का नाम याद नहीं रहा मुझे, उधर जाता है निकल के। मैं आ रहा था तो मैंने कहा भैया देखो मेरी गाड़ी में ज़्यादा गैस नहीं है, गैस डलानी पड़ेगी रास्ते में। तो कह रहे गैस नहीं क्यों सकते। तो दोस्तों वो एक ट्रिप कैंसिल होगी, तो 20 रुपये मुझे उसमें मिल गए थे चार्ज, ठीक है। एक्चुअली क्या ना अभी रात के 12 बज गए, तो वो फेयर चेंज हो जाता है। अब वो मेरा कैलकुलेट में आ नहीं रहा है रैपिडो में, वो मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे। तो ट्रिप कैंसिल होगी। फिर मेरे पास वैसी ट्रिप एक और आ गई वैशाली की, 521 रुपये की। वो थी 20-22 किलोमीटर की थी शायद, 22 या 22 किलोमीटर की थी। वो भी कैंसिल होगी दोस्तों। फिर मैं सीधा इग्नू रोड गया, इग्नू रोड जाकर कम से कम आधे घंटे बैठा। और एक और बात दोस्तों, मेरा आज मतलब वॉलेट में पैसे पड़े थे 20, ये कैंसिलेशन आ गए थे 20 में, 40 मेरे में पहले पड़े थे, और कल के भी वैसे थे। तो ऐसी सुबह दोस्तों अपने आप मेरा वो वॉलेट रिचार्ज हो गया था, उससे क्या बोलते हैं मेरा जो 500 रुपये का, मतलब मेरा वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था। 20,000 वाला मैं करता हूँ हमेशा काम वाला, तो 500 रुपये वाला हो गया था कितने रुपये में, 46 रुपये में। पहले 46 रुपये कट गए मेरे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा फिर शाम को 46 रुपये कट गए। मैंने कहा फिर दोबारा मैंने एडवांस में 1000 रुपये का मैंने किया रिचार्ज, मतलब 1100 रुपये का तो मैंने रैपिडो रिचार्ज कर दिया आज, ठीक है। मतलब 5700 रुपये 5800 कमाए जरूर, पर 1100 रुपये का तो आपने रिचार्ज ही कर दिया मैंने। उसके बाद में दोस्तों
1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों 1100 रुपये का तो मैंने रिचार्ज कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं, फिर वहाँ से मेरे पास एक ट्रिप आ जाती है आपकी इग्नू रोड से ही। मैं मेन रोड पे ही था, जाम भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आज मैं वहाँ पे भी गया था तो 1 घंटा लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सैनिक फार्म जाने में। 526 रुपये मिले थे उसमें। और वहाँ से मेरे पास एक ट्रिप आ जाती है, 32 मिनट दिखा रहा था यहाँ की, उससे क्या बोलते हैं, बंगाली मार्केट, मंडी हाउस। तो मैंने कहा कर लेता हूँ, 32 मिनट दिखा रहा था और 270 रुपये की ट्रिप थी दोस्तों। मैंने कहा उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद दोस्तों वहाँ से 104 रुपये की ट्रिप की मैंने, 1.5 किलोमीटर की आपकी, उससे क्या बोलते हैं, जनपद मार्ग की, उनको भी ड्रॉप किया मैंने दोस्तों। वहाँ से फिर मेरे पास एक ट्रिप आ जाती है RK पुरम के रोड की, जो भिकाजी कॉम्प्लेक्स के अपोजिट साइड में CNG पंप है, उसकी वहीं की आ जाती है उस रोड की। तो उनको मैं ड्रॉप करता हूँ, उनको फेयर बनता है 168 रुपये का शायद। ड्रॉप करने के साथ ही मैं CNG पंप पे गया, फिर मैं CNG भराई मैंने गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी आज थोड़ी 5-7 किलोमीटर पेट्रोल चल गई होगी, क्योंकि वो मैं इग्नू रोड पर बैठा हुआ था। तो पहले फिर मैं CP गया, CP जाके फिर मैं इधर आया, तो 5-7 किलोमीटर गाड़ी में पेट्रोल चल गई थी। फिर वहाँ से दोस्तों मैंने गैस भराने लाइन में लगा हुआ था, वैसी ट्रिप आ जाती है इंदिरापुरम की। काफ़ी मतलब नंबर आने वाला था, 10 मिनट 5-7 मिनट लगने वाले थे। तो मैंने फ़ोन किया मैडम को, मैडम 5 मिनट लगेंगे। तो वो करी कोई बात नहीं, 7-8 मिनट लगे थे गैस भराने में। तो मैं 7-8-10 मिनट पहुँच गया हूँ मैक्सिमम मैं, क्योंकि हयात रेसिडेंट, हयात तो आपका रेसिडेंट है होटल, वहाँ से आई थी। तो हयात की अपोजिट साइड में था ही वो, यूटर्न लेके 1 मिनट पहुँच गया मैं दोस्तों। उनके बाद में वहाँ से उनका फेयर बना था मुझे 452 रुपये का। उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद दोस्तों वहाँ से मेरे पास, मैं घर को ही आ रहा था, घर को आ रहा वैसे ही ट्रिप आ जाती मेरे पास दोस्तों आपकी पांडव नगर की, दिल्ली। 318 रुपये की ट्रिप थी वो। मैंने कहा कर लेता हूँ यार, 20 मिनट दिखा रहा ड्रॉप करने को। मैंने कहा शायद उधर से मिल गई तो हो जाएगा मेरा बढ़िया काम, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उधर से कोई मिली नहीं दोस्तों। ट्रिप धीरे धीरे मैं खाली आ गया हूँ। अभी 12:25 समय हो रहा है और सुबह निकला था 9:30 बजे अपने घर से, यानी 15 घंटे मुझे हो चुके हैं। और गैस की बात कर लूँ दोस्तों, तो पहले तो मैंने 1100 रुपये का रैपिडो रिचार्ज कर लिया, वो खर्च ही हो गया एक तरीके से है। जो मेरे कस्टमर है वो देते नहीं है, वो कल देंगे 1400 रुपये। पहले मैं आपको अर्निंग टोटल बताऊँ, मेरी 3400 कुछ रुपये की दिखा रहा है, 99 रुपये की आपकी देखो सामने रैपिडो में, और 40 रुपये का है कैंसिलेशन, ठीक है। यानी कि 3500-3900 के आसपास मेरी ये अर्निंग रैपिडो में है। और साथ में है एक 753 जो नोएडा से, सॉरी गुड़गांव से नोएडा लेके आया था उनको, उन्हीं से कस्टमर को लेके आया था, वो कितने हो गए। उसके बाद 1400 रुपये कस्टमर वाले मेरे, ठीक है। तो तीनों जो जोड़ के देख लो कितने हो गए। इसमें से दोस्तों आज मैंने 1100 रुपये का ऑलमोस्ट मैंने रिचार्ज कर लिया, और 1100 रिचार्ज हो गया मेरा। और मेरी गैस होगी करीबन दोस्तों आज 1200 से 1300 रुपये की गैस लगी होगी। आज 1300 रुपये के आसपास ही गैस लगी है दोस्तों। तो 1300 रुपये की मेरी गैस होगी आज। 1300 और 1200 1100, 2400 रुपये का सीधा सीधा खर्चा है, 2400। और मेरे कस्टमर 1400 रुपये बाद में देते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए 3800, मतलब कुछ भी नहीं बचा। इतना काम करके आया हूँ सुबह शाम तक, एक मतलब 2000 रुपये भी नहीं है मेरे हाथ में, 5700-5800 रुपये काम करके आया हूँ। तो इसमें टैक्सी लाइन में दोस्तों खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है काम होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आए दिन कभी मेंटेनेंस, कभी कुछ। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने पिछले हफ्ते इस गाड़ी की क्लच डलवाई थी, तो 6-7 हज़ार रुपये लगे थे, 7 हज़ार रुपये लगे थे, क्योंकि मैंने क्लच भी डलवाई थी, वायरिंग भी डलवाई थी, तार भी डलवाया था, ऑयल भी डलवाया था, गियर ऑयल, मतलब सारी चीज़ डलवाई थी मैंने A to Z। तो उस चक्कर में मेरा 7-1 हज़ार रुपये के आसपास लगा था। और चलो दोस्तों, खर्चे वर्चे तो होते रहते हैं। आज की अर्निंग काफ़ी अच्छी हुई, ऐसी अर्निंग होती रहे तो मज़ा आता है काम करने में भी। तो चलो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। और आपने हाईएस्ट एक दिन में अर्निंग कितनी कर रखी है 15 घंटे में। चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। देखते हैं राज टैक्सी ब्लॉग।